आओ आओ, बहुत जल्दी आ गए घर। अभी अगर मैंने कोई काम बताया होता तो तुम्हारा शरीर काम नहीं करता, और घूमने को बोल दो तो पता नहीं कितनी दूर दूर तक चलने लगो। तब ना तो तुम्हारा शरीर दुखेगा और ना ही तुम ये बोलोगे कि बहू मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से काम नहीं होगा। अरे कुछ नहीं तो घर का ही काम करवा दिया करो कम से कम। अरे बहू, तुम्हें पता है कि मैं ज्यादातर बीमार ही रहता हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा काम नहीं होता। मुझे भी घर पे रहना पसंद नहीं है, और घर पे पड़े पड़े मेरा शरीर जकड़ रहा था, इसलिए बाहर टहलने चला गया था। और वही मुझे मेरा दोस्त गिरीश मिल गया, तो उसके संग बातें करने लगा, इसलिए घर आने में थोड़ा समय लग गया। हाँ हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि तुमसे गप्पे मरवा लो जितने मर्जी, बस काम का मत बोलो वरना बीमार हो जाएंगे। आने तो तुम्हारे बेटे को बताती हूँ कि इतने बीमार रहते हो तुम, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। बहू, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, टहलते आया हूँ, इसलिए ज्यादा भूख लग रही है, तो जो भी घर पर रखा हो वो दे दो खाने के लिए। थोड़ा खाना खा लूंगा तो शांति मिल जाएगी मेरे पेट को। बाहर से आए नहीं कि भूख पहले लग गई। मैंने सुबह जो खाना बनाया था उसमें जो बचा कुचा था वो तुम्हारा बेटा खेत बांध कर ले गया, तो अब कुछ नहीं बचा घर पर। अब इंतजार करो शाम तक, शाम को ही मिलेगा तुम्हें खाना। वैसे भी एक दिन थोड़ा लेट खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, गलती तुम्हारी ही है, और गप्पे लड़ा लिया करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर राम सिंह का तो दिल ही भारी हो जाता है। उसको ममता की बातें बहुत बुरी लगती है। ममता का बुरा व्यवहार राम सिंह को अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन वो बेचारा चुप ही रहता है। रात को दीपक जब खेत से आता है तो अपने पिता को बिस्तर पर बैठा देख पूछता है, अरे पिताजी, आपको आज का खाना कैसा लगा? आपकी बहू ने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया था, कढ़ी चावल। हाँ बेटा, खा लिया मैंने खाना। तेरी बीवी मुझे बिना खाना खाए सोने देगी क्या? और आज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना था, बस अभी अभी खाकर बैठा हूँ। सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर सो नहीं पा रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, अगर तुझे कोई तकलीफ ना हो तो मेरे थोड़ा सा सर में तेल लगा दे, क्या पता उसे नींद आ जाए। अरे पापा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपने खाना खा लिया कि नहीं। मैं सुबह का गया हुआ, अभी घर आया हूँ, पूरा शरीर टूट रहा है खेत में पानी लगा के, और आप तो पूरा दिन घर पर रहते हो, उसके बावजूद आपके सर में दर्द हो रहा है, और आप मेरे से बोल रहे हो तेल लगाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास होता तो आप मेरे से ये ना बोलते। चलो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, थोड़ी देर ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहूँ, अपने आप नींद आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जा तू खाना खा ले। मैं तो भूल ही गया था कि तू अभी अभी आया खेत से, मैं खुद लगा लूंगा तेल। वैसे भी इतना दर्द नहीं हो रहा है, जा खाना खा ले। भूख लगी होगी तुझे भी, सुबह से अब घर आया है। ओहो, ये सर का दर्द है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और ऊपर से ये सर का दर्द। अरे ममता, तुम्हें क्या हुआ और ये सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। ये सब छोड़ो, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। थक गए होंगे पूरा दिन खेत में काम करते करते, मैंने सुबह की तरह अभी आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। अच्छा तो ये बात है, कमबख्त इस दर्द की इतनी मजाल कि हमारी बीवी के चेहरे पर उदासी लाए। रुको, अभी 2 मिनट में दर्द छू मंतर कर देता हूँ। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देता हूँ। मेरी चिंता मत करो, इतना भी नहीं थका हूँ कि अपनी बीवी को दर्द में छोड़ दूं। चलो अब फटाफट लेट जाओ, मैं तेल लेकर आ रहा हूँ। अरे पता है क्या, घर का काम इतना नहीं होता, पर बाबूजी काम बढ़ाते रहते हैं। आज की बात ले लो, सुबह टहलने चले गए और बहुत देर में घर आए, और मैंने खाना दिया तो बोल रहे कि ये ठंडा खाना मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए दोबारा से खाना बना